हम सबकी लाइफ में कभी ना कभी ऐसी सिचुएशन आती है जब हम हार्ड टाइम से गुजर रहे होते हैं, बहुत बुरे वक्त से गुजर रहे होते हैं, रिलेशनशिप एकदम से खत्म हो गया, मार्क्स बहुत कम आ गए, फैमिली में कुछ ऐसी सिचुएशंस हो गई जिसको हैंडल करना बहुत मुश्किल है। ये सारी सिचुएशंस जब होती हैं, उस मोमेंट पे हमको अपने आप को कैसे हैंडल करना है, उस मोमेंट पे हमें अपने आप को कैसे हैंडल करना है। बाद में तो कोई टेंशन नहीं होती है, जैसे मान लो सिचुएशन अभी खराब है तो 5 महीने बाद 6 महीने बाद कुछ नहीं होता है। उस मोमेंट पे हमको कोई चाहिए होता है जिससे हम फोन पे बात कर लें, जो हमारा साथ दे दे, जो हमारे साथ बैठ के 2 घंटा हमारी दिल की बात को सुन ले ताकि हमारा दिल हल्का हो जाए, सिर्फ उन 1-2 दिन के लिए या कुछ हफ्तों के लिए। बट क्या हो कि अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा ना हो, क्या हो कि आप जिस बंदे से एक्सपेक्ट कर रहे हो वो बंदा आपके पास है ही नहीं आपकी बात सुनने के लिए। क्या आप हैंडीकैप बनना चाहते हो? क्या आप भिखमंगे बनना चाहते हो कि मेरी लाइफ में कुछ ऐसा हो गया है, प्लीज मेरे पास आके बैठो? या आप ऐसे बनना चाहते हो कि मेरे पास इतनी ताकत है कि लाइफ में कोई भी सिचुएशन आ जाए, दुख होगा, परेशानी होगी, नुकसान भी होगा, लेकिन हम अपने आप को खुद हैंडल करेंगे, हम अपनी सारी प्रॉब्लम्स को खुद फेस करेंगे। कैसे उन सिचुएशन को हैंडल करना है, अपने माइंड और अपने ब्रेन की ट्रेनिंग करनी है, जानेंगे इस वीडियो में। कभी भी आप अपनी लाइफ में बुरी से बुरी सिचुएशन से गुजर रहे हो, भयंकर तूफान आ गया है, उस मोमेंट पे अपने आप से एक सवाल पूछो, क्या मैं अकेली हूं? क्या मैं अकेला हूं इस सिचुएशन में होने वाला? क्या पास्ट में ऐसे लोग नहीं रहे हैं जिनके रिलेशनशिप्स टूटे हैं? क्या ऐसे बच्चे नहीं रहे होंगे जो फेल हो गए होंगे? क्या ऐसे लोग लाइफ में नहीं हैं जिनका बिजनेस खराब हो गया होगा? क्या ऐसा कोई नहीं रहा होगा जिसकी जॉब चली गई होगी? बहुत सारे हैं। क्या प्रेजेंट में मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिनके साथ ऐसा हुआ है? क्या मैं प्रेजेंट में ऐसे लोगों को जानता हूं जो इसी प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं? क्या मैं ऐसे लोगों को जानता हूं या उन तक रीच कर सकता हूं या अपने किसी सर्कल में उन लोगों को निकाल सकता हूं जिन्होंने इस प्रॉब्लम को फेस किया है और इनसे बाहर आ गए हैं? बहुत सिंपल आंसर है यस। इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने इन सब प्रॉब्लम्स को फेस ना किया हो जिसको हम सब करते हैं। जब आप अपने आप से सवाल करते हो ना कि यार क्या मैं अकेली हूँ क्या और कोई नहीं है? बहुत सारे लोग हैं जिनकी रिलेशनशिप की प्रॉब्लम आ चुकी है, बहुत सारे लोग हैं जो फेल होते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो जिनके पैसों की दिक्कत आ जाती है। मैं भी उनमें से हूँ। ये भी निकल गए, मैं भी निकल जाऊंगी। बस क्रैक करना पड़ेगा, रास्ता ढूंढना पड़ेगा, सिचुएशंस बनानी पड़ेंगी, हैंडल करना पड़ेगा अपने आप को, हो जाएगा काम। क्या जिस सिचुएशन में मैं आज हूं और बहुत ज्यादा इसको लेके परेशान हूं कि ये मेरी लाइफ में कैसा चीज हो गई है, क्या हो गया है, नहीं होना चाहिए, मैं बहुत परेशान हूं, आने वाले 1 साल बाद क्या ये चीज मेरे लिए मैटर करेगी? लाइव एग्जांपल देता हूं। आज से 1 साल पहले जाओ, क्या आपकी लाइफ में ऐसी कोई दुर्घटना हुई है? क्या आपकी लाइफ में ऐसी कोई चीज हुई है जिसको लेके आप तब भयंकर परेशान थे, रो पड़े थे, आपने बाल्टी में पानी भर के अपना मुंह उल्टा करके पानी में डुबो के बहुत चीखा था, इतना भयंकर लेवल पे, और आप उन चीजों को लेके आप सोचते हो? मैटर करता है आपके लिए? अपने आप से सवाल पूछना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज जिस चीज को लेके मैं परेशान हूं, क्या आने वाले 6 महीने, साल भर, 2 साल बाद ये चीज मेरे लिए मैटर करेगी? क्या नहीं करेगी? तो इस समय को निकल जाने दो। बहुत सारी प्रॉब्लम्स लोगों की लाइफ में आती है, टाइम के साथ साथ वो सारी चीजें पास हो जाती हैं। दिस शैल पास टू। फोकस ऑन पॉजिटिव थिंग्स। हमारी लाइफ में जब कुछ चीजें बुरी होती है ना, तो उसका सिर्फ एक ही एस्पेक्ट नहीं होता, दूसरा भी होता है। लाइफ में हर एक सिचुएशन के 2 एस्पेक्ट्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। चाहे वो चीज आपके साथ लाइफ में अच्छी हो रही है, उसके भी नेगेटिव और पॉजिटिव साइड्स हैं। अगर आपकी लाइफ में कोई बुरी चीज हुई है, उसके भी पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं। लेकिन हम करते क्या हैं, जब हमारे साथ कुछ अच्छा हो जाता है तो हम उसके सिर्फ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स देखने लग जाते हैं, और जब हमारी लाइफ में कुछ बुरा हो जाता है ना, तो हम उसके सारे नेगेटिव चीजों को देखते हैं, पॉजिटिव को नहीं देखते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप स्कूल में हो और आपके मार्क्स कम आए हैं, मेरे मार्क्स कम आ गए, मेरे मार्क्स कम आ गए, नहीं, मेरे मार्क्स कम आए हैं, शुक्र है, मैं फेल तो नहीं हुई, मुझे एक क्लास रिपीट तो नहीं करनी पड़ी। सिंपल। अगर कोई बंदा फेल हो गया है, मैं समझता हूँ फेल होने का कितना बड़ा अटैक पड़ता है, लेकिन मैं फेल हुआ हूं ना, मुझे स्कूल से धक्के मार के बाहर तो नहीं निकाला, और जब स्कूल से धक्के मार के बाहर निकाला जाएगा तो कुछ और सोचेंगे। कुछ ना कुछ सोचना ही है, ऐसा कुछ है ही नहीं जो सोचने जैसा ना हो। हर चीज पे सोचा जा सकता है, लेकिन हमारी आदत नहीं है सोचने वाली, और आदत नहीं है तो हम परेशान हो जाते हैं। जब हम अपने नुकसान से ज्यादा किसी बड़े फायदे के बारे में सोचते हैं तो हमें वो नुकसान इतना मैटर नहीं करता। जब हम उसी नुकसान के बारे में सोचते रहते हैं तो वो नुकसान सोचते सोचते इतना बड़ा लगने लगता है और हमें वो परेशान करता है। तो कभी भी आपकी लाइफ में कोई नुकसान हुआ है, कोई परेशानी आई है, उसके बिल्कुल एग्जैक्ट कंट्रास्ट में देखो कि इसके फायदे कितने हो सकते हैं मेरे पास, पॉसिबल पॉजिटिव आउटकम्स क्या निकल सकते हैं। तो आपको थोड़ी सी शांति मिलेगी कि नहीं यार ठीक है, ये चीज हो गई, लेकिन मुझे ये भी तो मिल सकता है इससे। फिर सबसे बड़ी परेशानी किसी की लाइफ में क्या हो सकती है? डेथ, मदर की डेथ, फादर की डेथ, फैमिली में किसी की डेथ, कोई भी अपना जानकार जिससे आप बहुत ज्यादा जुड़े हुए थे, प्यार करते थे, उसकी डेथ। अब आप बोलो कि यार
कैसी बातें कर रहा है यार, डेथ का क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। दो केसेस हो सकती हैं। मान लो वो जो बंदा, जिस बंदे की डेथ हुई है, वो सफरिंग से हुई है, बहुत बहुत तड़प रहा है, उसको कोई ऐसी बीमारी है जो उसको बहुत तड़पा रही है और वो तड़प तड़प के मर रहा है, और आपको पता चलता है कि वो एकदम से गया। तो पॉजिटिव है ना कि यार अच्छा हुआ, तड़प तड़प के मरने से अच्छा है कि ये बंदा चला ही गया। देयर इज नो मोर सफरिंग नाउ। और इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी लाइफ में अगर कोई चला गया, बंदा मर गया या जिसकी डेथ हो गई, तो मुझे रोना नहीं आएगा। सबको रोना आता है, ह्यूमन बींग्स हैं, इमोशंस हैं। आप भी रोगे, मैं भी रोऊंगा, हम सब रोएंगे, लेकिन पागल नहीं होना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। और सबसे बड़ा विजडम यही होता है कि अगर किसी ने डेथ को समझ लिया तो। दूसरी चीज, अगर उस बंदे की नेचुरल डेथ हुई है कि यार ये बंदा तो बहुत सही था, चला गया, अब क्या करोगे? उसको नई लाइफ मिल जाएगी, उसका कहीं जन्म हो चुका होगा, अब वो इस पूरी की पूरी परेशानी से निकल चुका है बाहर, मोह माया की जाल से निकल चुका है बाहर। आप इस दुनिया में होते को ना कितनी परेशानी है, गर्लफ्रेंड छोड़ के भाग गई तो, मुझे ये वाला कॉलेज नहीं मिला तो, कितनी सारी प्रॉब्लम्स नहीं है लाइफ में। अगर इन सबसे छुटकारा मिल जाए तो कोई टेंशन नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, एकदम मुक्त हो गए हैं। बाहर में जाए, पूरी दुनिया ऐसी तैसी कराए अपनी। काउंटर दी चैलेंजेस। जब भी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रही है, उसको बैठ के रोना नहीं है। जब हम किसी प्रॉब्लम को निग्लेक्ट करते हैं ना, कि मुझे इसके बारे में नहीं सोचना, मुझे इसके बारे में नहीं सोचना, प्लीज प्लीज प्लीज, ये थॉट मेरे दिमाग में नहीं आना चाहिए, उसको अगर आप अवॉइड करने की कोशिश करते हो ना लाइफ में किसी प्रॉब्लम को, इसका मतलब आप अपने आप को बहुत ज्यादा ये भी कहने की कोशिश कर रहे हो कि ये मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, मेरे लिए ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसीलिए तो मैं इसको अवॉइड कर रही हूँ। टेक इट एज अ चैलेंज। प्रॉब्लम को फेस करने के बजाय प्रॉब्लम को चैलेंज की तरह लो। मार्क्स कम आ गए, रोना नहीं है कि मेरे मार्क्स कम आ गए, बैठो दबा के 2 घंटा 3 घंटा 5 घंटा 10 घंटा दबा के पढ़ाई करो। अपने ही आपको चैलेंज दो, किसी और को प्रूव मत करो। ये दुनिया किसी भी चीज से सेटिस्फाई नहीं होगी। मेरी तरफ से एक और बोनस पॉइंट, लाइफ में बुरा वक्त जो आता है, चैलेंजेस आते हैं, जिसकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, वो छोटे आदमी की लाइफ में नहीं आती, हमेशा बड़े आदमी की लाइफ में आती है। बड़ा आदमी कौन? पैसों से बड़ा नहीं, हैसियत से बड़ा नहीं, सोच से बड़ा। जिसकी सोच जितनी बड़ी होगी, जिसको जितना ज्यादा ऊंचा देखने की आदत है, जिसको जितना ज्यादा आगे बढ़ने की इच्छा है, उसकी लाइफ में उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी, उतने ज़्यादा चैलेंजेस होंगे, होने ही चाहिए, वरना वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। जितना बड़ा सपना, जितनी बड़ी सोच, उतने ज़्यादा चैलेंजेस। जितना छोटा आदमी, जितनी छोटी सोच, उतने छोटे चैलेंजेस। तुम्हारी लाइफ में चैलेंजेस भी तुम्हारी औकात देख के आते हैं।